हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट करें हमारे सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 2021 के लिए हैं। और हम साइंस स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर के लिए लेके आए हैं पेपर फर्स्ट भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के सुपर मॉडल क्वेश्चन जो 2021 में आपको एग्जाम में 100% आने वाले हैं और 100% आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कोविड-19 के कारण हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस आप नहीं ले पाए हो, एज ए आप वर्किंग हो या पढ़ाई नहीं हो पाई हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे बीयू, सीएसयू, इसके अलावा डीएवीवी, विक्रम, XYZ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देन किसी भी स्टेट से हैं, अगर सिलेबस सेम है तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। और चूंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो 2 साल से हमारे यूट्यूब चैनल पर आशा करती हूँ कि बने हुए होंगे, तो आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर के रिजल्ट तो देख ही रखे होंगे। तो आप 100% ये क्वेश्चन कीजिए तो आप फर्स्ट डिवीजन इजीली पास हो जाएंगे। राइट गाइस, तो मैं हूँ सोनम जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सुपर मॉडल पेपर। तो यूनिट नंबर जो 1 है उसका नाम है प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी और आणविक कक्षक सिद्धांत। तो सबसे पहले इसमें निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यूनिट नंबर 1 के 2 पार्ट्स है, 1.1 एंड 1.2। 1.1 में प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी और 1.2 में है आपकी आणविक कक्षक सिद्धांत। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सबसे फर्स्ट है आपका कृष्ण कणिका विकिरण यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसको समझाइए। क्वांटम इफेक्ट, एक विमीय कोष्ठ यानी कि 1 डायमेंशनल बॉक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। डी ब्रोगली की परिकल्पना यानी उसकी हाइपोथेसिस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन प्रचालक से आप क्या समझते हैं। MO एंड VBT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी मॉडल की तुलना कीजिए। LCAO से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि S पॉजिटिव आयन का LCAO विधि द्वारा बनना समझाइए। यानी कि या तो इस मेथड पूछा जा सकता है या फिर क्या पूछा जा सकता है आपसे यहाँ कि इसके द्वारा जो हाइड्रोजन आयन है वो कैसे बनता, सॉरी आपका H2 आयन जो है वो कैसे बनता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, इसकी उपयोगिता क्या है, समझाते हुए तरंग फलन साई की भौतिक सार्थकता समझाइए। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 देखते हैं हम। और यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका इंट्रोडक्शन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न इस यूनिट का। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। किसी द्विपरमाणु अणु के शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम को समझाइए। दृढ़ रोटेटर पर टिप्पणी लिखिए। निम्न को समझाइए। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम, समस्थानिक का प्रभाव, वर्ण नियम, इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपन संक्रमण हेतु वर्ण नियम की व्याख्या कीजिए। बल नियतांक पर टिप्पणी लिखिए और बल स्थिरांक क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। चूंकि यूनिट काफी बड़ी और लेंदी है इसलिए इस यूनिट में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। फर्मी अनुनाद, अवरक्त स्पेक्ट्रम, कंपनों के प्रकार, बोर्न ओपन हाइमन सन्निकट और फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनमें से एक टॉपिक तो कंफर्म है कि आ ही जाएगा। सरल आवृत्ति दोलित्र की ऊर्जा स्तरों के लिए एक व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। क्योंकि इसमें क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक रोटेशनल दूसरी है वाइब्रेशनल, तो आप समझ ही सकते हैं कि टॉपिक जो है खूब बड़ा है, तो उसमें से इतने क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 3 रमन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन से ही रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रमन स्पेक्ट्रा, पूरा रमन स्पेक्ट्रा कर लीजिएगा
उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता ही आता है। रमन स्पेक्ट्रा या रमन प्रभाव पर प्रकाश डालिए और रेखाओं का वर्णन कीजिए। इसमें स्टोक, एंटी स्टोक रेखाएं, रमन प्रभाव कैसे होता है, वो कैसे क्या प्रोसीड होता है, वो सारी के सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर बनेंगे। और ध्रुवीयता की परिकल्पना पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। किसी द्विपरमाणु अणु के विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। रमन स्पेक्ट्रा के मुख्य अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न को समझाइए। फ्रेड कॉन्डम सिद्धांत एंड वुडवर्ड फाइजर नियम। फाइजर नियम भी बोलते हैं, फाइजर नियम भी बोलते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा जो टाइम्स के लिए होता है वो है। और अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। सिग्मा पाई एन आपका तथा आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर और संक्रमण का गुणात्मक विवरण दीजिए। पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोमिति के अनुप्रयोग लिखिए। और एक बात और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, अगर कोई टॉपिक स्पेशली आपको समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हो सकता है मैं आपको टॉपिक भी यहाँ पर समझा दूँ। साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है और भी बीएससी के अगर आप सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री तो सेकंड और थर्ड भी आएगा ही, बट मैथ्स हो गया, कंप्यूटर है, XYZ बीएससी से रिलेटेड कोई भी पेपर चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं लगता है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के द्वारा अगर आपकी कभी भी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हेल्प हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या हेल्प हुई है, तो इससे दूसरे स्टूडेंट भी देख सकें और फीडबैक भी मुझे भी मिल सके कि हाँ, हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके वो किस प्रकार काम आ रहे हैं। राइट। यूनिट नंबर हम 4 की बात करते हैं, जो है हमारी फोटो केमिस्ट्री। निम्न को समझाइए। ग्रोथस ड्रेपर नियम, लैम्बर्ट बियर नियम, आइंस्टीन स्टार्क आइंस्टीन नियम और क्वांटम दक्षता। ये जो 4 टॉपिक लिखे हैं, इसमें से एक टॉपिक एग्जाम में आना कंफर्म है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, 100% एक क्वेश्चन फिक्स है, तो ये चारों नियम आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें से एक नियम आएगा, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्वांटम दक्षता से रिलेटेड और एक नियम आ जाता है, तो मतलब 2 क्वेश्चन बैठ जाएंगे आपके। नेक्स्ट, ऊष्मीय एवं प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। अणु की उत्तेजित अवस्था में घटित होने वाले विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाते हुए जेबलोन्स्की आरेख दीजिए। जेबलोन्स्की आरेख, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फोटो केमिस्ट्री। इसके अंदर जो अगर हम बात करें स्फुट दीप्ति, प्रतिदीप्ति का भी वैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, वो आती है। और जेबलोन्स्की आरेख बनाना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉरिश फर्स्ट व नॉरिश सेकंड अभिक्रियाएं क्या है, प्रतिदीप्ति व स्फुरदीप्ति से आप क्या समझते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, चाहे बड़े क्वेश्चन के रूप में आए चाहे छोटे क्वेश्चन के रूप में आए, ज्यादा नहीं दिए हैं। ध्रुवी व अध्रुवीय अणु, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युत स्थिरांक, द्विध्रुव आघूर्ण, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व। इन सब में से टिप्पणी में से 2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। क्लासियस में आपकी मोसोटी समीकरण, ताप विद्युत द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण का मापन समझाइए। और इसी से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। देन वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हम सेकंड पेपर कुछ ही दिनों में अपलोड कर देंगे आपका, वो भी रेडी हो चुका है। तो और भी सब्जेक्ट के लिए कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।